जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। मित्रों, बहुत बहुत आपको प्रणाम, नमस्कार। आज खेती किसानी में हम चर्चा करेंगे कि जैविक खेती की समस्या क्या है। जैविक खेती भी हमारे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, पॉल्यूशन का जो स्तर है और हमारा लालच जो बढ़ गया है किसानों का कि हम अधिक से अधिक पैसा कमाएं और अधिक से अधिक पैसा हो, ये खराब बात नहीं है, लेकिन इसके लिए हमने कोई पैमाना तय नहीं कर रखा है। पहले शहरों में जो बात थी वो गांव तक आ गई है, हाउ टू चीट अदर्स, दूसरे को कैसे ठग लें, और उस ठगी में हम खुद ठगी के शिकार हो जाते हैं। जैविक खेती के साथ समस्या ये है कि धरती की जो स्वयं की पोषक क्षमता है वो कम हो गई है। अगर हम रासायनिक खाद देना बंद करते हैं तो उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है, उत्पादन उतना नहीं हो पाता है। लेकिन वो उत्पादन किस काम का जो हमें बीमार कर दे। इसलिए पहली बात, हम किसान भाई इसके लिए जागरूकता स्वयं के लिए मैंने कहा था, फिर अपने परिवार और फिर अपने समाज और कुटुंब को, कि हम अपने लिए उत्पादन शुरू करें जैविक खेती से और धरती की पोषक क्षमता को बढ़ाएं। उसके लिए हम जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। और स्वाभाविक रूप से कीट का प्रकोप होता है सब्जी के पे और साग पे, इन चीज़ों पे, तो उसके लिए भी पेस्टिसाइड के रूप में भी जैविक विकल्प हमारे पास है। हम नीम के पत्ती से, गौमूत्र से, देसी गाय के गौमूत्र से, उसकी भी विधि का धीरे से मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा, कैसे जीवामृत और खरपतवार ये कीटनाशक तैयार करेंगे। गौमूत्र और लहसुन, आक का पत्ता, इन सब चीज़ों से भी ये कीटनाशक तैयार होता है। और छाछ, जो दूध का छाछ है, उससे भी, दूध को महने के बाद जो छाछ निकलता है, क्रीम निकालने के बाद, उससे भी पेस्टिसाइड तैयार होता है, जो आपके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करेगा, फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। और तीसरी बात, हम सीजनल खेती करें। जिस चीज़ का सीजन है उसका सीजन, उस सीजन पे खेती करेंगे तो उसमें कीड़े कम लगेंगे, उस पर हमको रासायनिक चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। और हम जो देसी जो छिड़काव की व्यवस्था है उससे हम उसको नियंत्रण कर सकते हैं। और हम जैविक खेती अपने लिए और अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।